अपना काम है चरणों में तेरे माँ देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केड़ो हाल, केम छो, कामना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, पहले तो आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं जो दोबारा से जो लगातार सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने पहले 2 एपिसोड सुने हैं, थैंक यू वेरी मच। ये तीसरा एपिसोड सुन के आपको आत्म तृप्ति हो जाएगी और इसके बाद का क्या हुआ मैं कोशिश करूंगा इसी में एपिसोड में कवर करने की। नहीं कर पाया तो अगले एपिसोड में कवर कर दूंगा सारा कि इसका इम्पैक्ट और रिजल्ट रहा क्या इस पूरी यात्रा का है। तो ये पॉडकास्ट क्या है? फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक। फेलियर्स की कहानी, सक्सेस की कहानी। कैसे फेलियर्स को मैं बता रहा हूं कि फेलियर्स खत्म करने की चीज नहीं है कि फेलियर से मेरी जिंदगी खत्म कर दी, अब मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं कहता हूँ फेलियर्स एक सीढ़ी है सक्सेस तक जाने के लिए। जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तब तक 100वीं सीढ़ी तक कैसे पहुंचोगे? कोई बंदा रातों रात अमीर नहीं बनता, उसको भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है पहले दिन कस्टमर नहीं आता, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद आता। गुजराती में कहावत है, जब बंदे को धंधे पे बिठाते हैं ना बच्चे को, तो बोलते हैं कि बेटा दुकान पे बैठना है तेरे को लगातार, पता नहीं ग्राहक कब आएगा, और जब आएगा तो तेरे को उसको जाने नहीं देना। तो ये एक प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस के अंदर ये कथा मैंने जो सुनाई है, ये जो मैं 3 पार्ट्स में मैंने अभी तक जो ये तीसरा पार्ट है उसका, तो ये क्यों सुनाई है, इसका क्या मकसद है, ये सब आपको ये एपिसोड या तो मैं कोशिश करूंगा इसी में करने की, नहीं तो अगले एपिसोड में पूरा कवर कर दूंगा। और जो पहली बार आए हैं और या सिर्फ जो देख के चले जाते हैं उनसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती, नम्र होकर आपसे विनती करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, प्लीज। और पूरा एपिसोड देखिए, आपको एक में भी बोरियत महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि अपना काम है चरणों में तेरे माँ देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। और इसी के अंदर आता है, कोई तुझसे मैया रानी औलाद मांगेगा, कोई मैया तुझसे जायदाद मांगेगा, जैसी जिसकी तमन्ना होगी, जैसी जिसकी तमन्ना होगी वो देगा अर्जी। वो कहेगा माँ मुझे ये चाहिए, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। ये मैया के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कब क्या देना है। तो कब किसको क्या देना है वो तो माता की मर्जी है। तो अभी मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड के अंदर कैसे हम सांझी छत के बाद माता के भवन पे पहुंचे, और माता के भवन पर पहुंचने के बाद हमारी जो हालत बुरी हुई, बंदे पे बंदा, मैंने बताया कि भैरव घाटी की जहाँ चढ़ाई होती है उससे भी ज़्यादा सांझी छत का रास्ता जब खत्म होने वाला होता है वहाँ तक की लाइन थी। आप सोचो अर्धकुमारी पे इतनी लाइन थी तो भवन पे कितनी लाइन होगी। जितने अर्धकुमारी पे अगर मान लो 10,000 लोग थे तो यहाँ पर 30,000 लोग थे। अगर वहाँ 50,000 लोग थे तो यहाँ 1 लाख लोग थे, वहाँ 1 लाख लोग थे तो यहाँ पे 2-2.5 लाख थे। इतने लोग थे जी, जो कुछ लाइन में थे, कुछ कमरे में थे, कुछ नहा रहे थे, कुछ सोए पड़े थे, कुछ भी ऐसे करके कुछ भी कर रहे थे। इतने सारे लोग थे, आप सोचिए। अब हम तो जा रहे हैं पहली बार, मेरा तो, और मैं प्लीज आपको ये समझाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप ये एपिसोड को ऐसे सुनिए। मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक भक्त था, लेकिन जो आपको जब डिवाइन जो चमत्कार कैसे दिखते, मैं पिछले में आपको एक चमत्कार बताया था। एक बंदा आके अचानक, हम बैठे हुए थे बस इंतजार करके, यार हमारा नंबर तो रात को आएगा, पता नहीं सुबह 3 बजे आएगा, कब आएगा, शाम के 4-5-6 बजे की बात थी। ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ भी पेटी वगैरह खा रहे थे। तो तभी एक बंदा आता है और मैं पर्ची दे के चला जाता है कि लोग अर्जुन के गुफा के दर्शन करने, तो मैं कर लो जाके, ये नंबर आने वाला है। और देख के हमारे हवाइयाँ उड़ गई और हम सोचे माँ क्या बात है, ये माता का चमत्कार नहीं था तो क्या था। लेकिन माता हम क्या कहते हैं कि चमत्कार हो गया भाई, हो गया, एक बार हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बार बार, हर बार। अब आप कितनी भी गलतियां कर दो, कोई घर की चीज तोड़ दो, कुछ ये कर दो, माँ आपको डांट लेगी, ये आपको एक बार वो कर देगी, लेकिन उसके बाद खाना तो वही खिलाएगी ना बना के, कोई और तो नहीं खिलाएगा। जाओगे आप उसी के पास, है कि नहीं?
तो ये एक बार चमत्कार हो गया, हमने सोचा कि हाँ भाई नहीं ठीक है यार, माता की कृपा हो गई, क्योंकि भाई 12 का। तो हमने सोचा कि यार चलो डोरमेट्री ले लेते हैं, कहीं कोई कमरा मिल जाए, जैसे भी हो। इतने सारी चीज सुविधाएं बहुत सारी कुछ मिली, लेकिन कुछ मिला नहीं। क्यों लोग इतने, कहता शाम तक वेट करो, शायद कोई खाली हो जाए, ये हो जाए, नंबर वगैरह लगे उसके अंदर भी। लेकिन बस ऐसे ही करके हम, जैसे आप ये लगा लो कि इतना, मान लो इतना बड़ा रास्ता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हम यहाँ तक आ गए थे। माता का भवन यहाँ है और हम यहाँ थे, और अचानक से एक बंदा हमारे पास आता है और वो कहता है दर्शन नहीं हुए ना अभी, दर्शन करने जा रहे हो ना, ये लो, ये आर्मी का पास है, बस ये रहा गेट, यहाँ से घुस जाना अंदर। मतलब ऐसे हमारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और हम इतने हैरान हो गए कि यार एक ही दिन में इतने चमत्कार कैसे हो सकते हैं, एक ही दिन में इतने चमत्कार कैसे हो गए। मतलब हम तो पहली बार आए हैं, और पहले मैं गर्भजून के अंदर फटाफट इतने अच्छे दर्शन हो गए, फटाफट नंबर आ गया, और ये तो आर्मी के पास लेके आ गया। आर्मी का पास का मतलब है सीधा माता के भवन के पास, मतलब आपको 5 मिनट के अंदर दर्शन होने वाले हैं। हाँ, भीड़ जो आगे लोग होंगे उससे पहले वो बात अलग है, लेकिन आपकी जो इतनी लंबी भीड़ है जो 1.5-2 किलोमीटर की, वो कट होकर सीधा हम यहाँ पे हो गए। मतलब हमने तो तुरंत वहाँ क्लोक रूम ढूंढा, उसके अंदर सामान फेंका, सब कुछ निकाल दिया, अपना भाई लाइन में लग गए। वो आर्मी वाले में तो ऐसे ऐसे करके फटाफट हम, क्या दर्शन हुए थे माता के यार, मेरी आंखों में बस नहीं है माता, रोने लग गया था लिटरली। क्योंकि मुझे नहीं पता, और कहते हैं कि अगर आप आपको कोई इष्ट देव है या कोई भगवान की आप पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, और अगर आप वहाँ उसके मंदिर में जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, तो वहाँ अगर आपके आंखों से आंसू आ जाए या आपके रोंगटे खड़े लग जाए, तो समझ लो कि बस आपका कनेक्शन बन चुका है। और मैं पहली बार गया था 2006 में, और मैं अभी लास्ट मंथ फिर गया था, उससे पहले अपने बर्थडे पे मार्च में भी गया था। इस साल में 2 बार तो मैं जा चुका हूँ 2024 में, और मतलब मुझे याद नहीं है कि उसके बाद मैं कितनी बार गया। मेरे को 10-15 तक तो याद था, उसके बाद तो मैंने काउंटिंग करनी छोड़ दी थी। आप सोचो 2006 से अब आज 18 साल हो चुके हैं, मैं इतनी बार गया हूँ कि मुझे वहाँ का चप्पा चप्पा याद है। कौन सी दुकान आएगी, क्या चेंजेस हो गए हैं, चरण पादुका आएगा, कब वो मंदिर आएगा, कब वो वाला मोड़ आएगा, कितना मोड़ रह गया है, ये ताराकोटा मार्ग आया, वो भी मुझे अब पूरा रटा पड़ा है। चढ़ते ही उसमें वाटिका आएगी, फिर उसमें इतनी देर के बाद आएगा, उसमें बीकानेर वाला भी आएगा, उसके बाद मैकडोनल्ड वाला भी खुल गया, उसमें फिर बीकानेर वाला आएगा, और उससे पहले वहाँ से हत्तीमत्ता की तो चढ़ाई कितनी बार की है। क्योंकि मुझे सांझी छत बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए हत्तीमत्ता की चढ़ाई हम बहुत करते थे, और कभी कभी सीढ़ियों से चढ़ते थे। उतरते वक्त तो सीढ़ियों से कई बार बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेरे को याद है, मैं इस लेवल पे पहुंच गया था कि फटाफट चढ़ने उतरने में मेरे को शायद 2 घंटे या 1.5-2 घंटे लगते थे। वो सीढ़ियों से फटाफट उड़ते हुए आता था मैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि तो मैं क्रिश मूवी देख रहा था अम्बाला में अपने दोस्तों के साथ, तो इसलिए मैं अम्बाला से बैठा था, और भैया और पहले ही बैठ के आ गए थे। वो भी अम्बाला से बैठे थे, लेकिन वो बाद में आए थे, लेकिन मैं पहले ही था वहाँ पे। तो मैं तो सीढ़ियों से उतर रहा था, जब उतरते वक्त ऐसे जैसे क्रिश उतर रहा ऐसे उड़ के ऐसे सीढ़ियों से उतर रहा था, और करके बड़ा मज़ा आता था मुझे, और मैं कभी नहीं था। और मुझे याद है जब मैं ऊपर चढ़ता था तो वहाँ पे है स्नान करने की जगह है माता के भवन के नीचे। आप दर्शन करने से पहले स्नान जरूर करते हैं ताकि आप पवित्र होकर माता के दर्शन करें। और हालांकि मैं इस पे ज़्यादा कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, मैं इस पे बिल्कुल शायद नहीं करता। यार माता तो अपने बच्चों को पोटी भी कर देता है, बच्चा उसको भी गोदी में लेके वो साफ कर देती है, हंसती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं हमेशा जाता हूँ, ये मेरा अपना खुद का बिलीफ है। और सर्दियों में अगर आप जाओ ना, आपकी कुल्फ़ी क्या, आप तो बर्फ़ बन जाओगे वहाँ पे। लेकिन अगर आप उसमें एक बार नहा लिए तो जो आपके रास्ते की थकान है ना, वो सब खत्म हो जाती है। तो आप सोचो, कोई बंदा आता है अचानक से, एक चमत्कार की तरह से आता है, वो आके कहता है माता का ही कोई होगा, उनने आके वो कहता है ये लो आपने दर्शन नहीं किया ना, दर्शन करने जा रहे हो, ये लो। मतलब उसको कैसे पता हम दर्शन करें नहीं करें, इतने लोग हैं यार, हमें क्या पता किसने दर्शन कर लिए किसने नहीं किए। ना हमारे चेहरे पे कोई ऐसी वो दिख भी रही थी कि दिख रहा हो कि हाँ भाई नहीं हमें दर्शन करना है, हमें तो दर्शन करना है, दर्शन नहीं करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई आता अचानक देख जाता, फिर माता के दर्शन करते, माँ वैष्णो देवी, माँ काली, ओ
आंखों के अंदर है मेरे, मतलब अभी भी आप देखोगे ना मेरी आंखों में है। और मैं बताऊं कि वो एक ऐसी अनुभूति होती है कि मैं जब भी वैष्णो देवी जाता हूँ ना, मेरी आंखों में से ऑटोमेटिक मैं उस गुफा में एंटर करता हूँ जिसमें दर्शन करते हैं। मैं बड़ी गुफा में से भी गया हूँ, और जैसी गुफा में एंटर करता हूँ ना, मेरी आंखों में से ऐसे, तो माँ मेरे को बुला लिया आपने, मतलब मेरे अंदर अपनी फीलिंग आती है, माता ने मुझे बुला लिया, माता मुझे दर्शन देगी, मुझे प्यार करेगी, मुझे आशीर्वाद देगी, और जो मैंने मांगा से मांगा है। मैंने कहा ना, अपना काम है चरणों में तेरे में देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। उसके बाद तो मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, माता का आशीर्वाद इतना बरसा है ना। मेरी 3 सप्लियां आई थी उससे पहले वाले सेमेस्टर में, उसके बाद मेरी कभी कोई सप्ली नहीं आई, एक आई, लेकिन कभी मेरे को ऐसे मुंह का सामना देखना नहीं पड़ा हार का, कि मतलब मैं कभी ये कह सकूं कि मुझे कोई दुख का जम है। और मतलब उसके बाद मैं अपने दोस्तों को भी ट्रिप पे लेके गया। और बताओ, ठीक उसी साल, मैं शायद उसी साल ही लेके गया था, हाँ उसी साल मैं लेके गया था अक्टूबर में अपने दोस्तों को, करवा चौथ के आसपास अपने दोस्तों को वैष्णो देवी। और अब मेरा कोई भी दोस्त है ना जो मुझे जानता है, वो सबसे पहले मुझे पता क्या कहता है, जय माता दी। क्योंकि मेरा एक तकिया कलाम है, अगर आप मेरे से फ़ोन पे बात करोगे तो मैं हेलो बाद में बोलूँगा, पहले बोलूँगा जय माता दी। मेरा तकिया कलाम हो गया मेरा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अगर मान लो किसी को बर्थडे पे विश किया मैंने 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो मैं जय माता दी, अरे लोकेश भाई तू, तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो अंदर हुआ कि माता ने इतना अपने पास बुलाया मेरे को। साल तो बहुत लगा दिए, 18-19 साल मुझे बुलाने में, लेकिन जब बुलाया तो ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा चमत्कार दिखाया मुझे कि मेरा हाथ तेरे सर पे बच्चे, टेंशन ना ले, मौज कर। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी भी कोई दिक्कत आए, कभी आई, माता है ना, अपने आप संभाल लेगी, क्या माता थी। और मेरा इसी सेमेस्टर के अंदर मेरे को याद है, इससे अगले सेकंड ईयर के अंदर, मैं बताऊंगा आपको आने वाले एपिसोड में, मेरा एक दोस्त है सुमित मेहता, उसका अभी भी है, बहुत जिगरी दोस्त है। तो वो उसके साथ मतलब मेरा जो भी एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम वाले दिन हम सीधा पहले जाते थे भद्रकाली, दर्श माता के हम आशीर्वाद लेते थे, फिर कुछ और काम करते थे। मतलब एक ऐसे उनको वहाँ भद्रकाली है, मतलब जैसे जब सती माता को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से विच्छेदित कर दिया था, तो उसका टखना, माता का टखना, सती माता का टखना इधर कुरुक्षेत्र में गिरा था, जिसको भद्रकाली कहते हैं। भद्रकाली माता का मंदिर, देवी कूप भद्रकाली, देवी माता का कूप मतलब कुआं, वहाँ कुआं है। जब टखना गिरा था तो कुआं बन गया था उधर, तो बाद में उस टखने को तो वहाँ पे उधर किया हुआ है, लगा रखा मंदिर है भद्रकाली, बहुत प्यारा, बहुत सुकून वहाँ पे। वहीं पे वो अभिमन्यु के लिए जो चक्रव्यूह बनाया था द्रोणाचार्य में, वो भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब तो बहुत अच्छा बन गया, और भी ज़्यादा अच्छा। जाओगे तो बहुत आनंद आएगा। कभी कुरुक्षेत्र आओ, कुरुक्षेत्र के बारे में कभी पूछना हो, अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में कोई वीडियो बनाऊं, पॉडकास्ट नहीं, एक वीडियो जो मैं बताऊं कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए और कभी भी मिस मत करना, तो वह मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सामान है, बहुत ज़्यादा। मैं कहीं पर रहता हूँ ना, तो मैं सिर्फ वहाँ रहता नहीं हूँ, वहाँ जीता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र में कर्म भूमि में आया, तो वो उसको मैंने अपनी कर्म भूमि बनाया। अब मैं मतलब कुरुक्षेत्र का लगभग हर एक चप्पा मुझे पता था, और मैक्सिमम लोग जो बढ़िया दुकानें होती को हर कोई मेरे को जानता होता, लोग बाग भी वहाँ के बहुत जानते थे। गलियों जिस गली में से जाता था डेली, अगर मान लो, तो डेली वहाँ के भी बंदे जानते थे। मेरे को याद है जहाँ रूम में रहता था, वो आंटी भी, मतलब बाद में मैं जब रूम छोड़ना पड़ा मुझे, मैं कहा आंटी मेरे को तो वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं अपने दोस्त के साथ, तो वो उन्होंने भी मेरे को काफ़ी उन्होंने किया। तो मैं एक रह वहाँ पे जीता। और मैं सबको ये कहूँगा कि अगर आप कहीं पर भी, अगर हॉस्टल में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं ना, तो ये मत सोचो यार मेरा गांव, मेरा ये, यार अभी आप यहाँ हो ना, तो यहाँ के बारे में सोचो। उसमें पता क्या रहेगा, वो कहते हैं कि जो 2 नाव में रहता है ना बंदा, इधर की नाव और उधर की नाव, वो बीच में फिर गिरेगा ही गिरेगा।
तो माता वैष्णो देवी का वहाँ दर्शन हुए, अद्भुत दर्शन हुए वहाँ का। फिर चरणामृत पिया, वहाँ चरण गंगा थी, तो चरण गंगा का पानी पीते, ओ भाई वो पी के तो आपके अंदर ऐसी ताकत आती है। जड़ी बूटियों का पानी है वो, छोड़ो गंगा माता यार, जड़ी बूटियों का ऐसा पानी जो आपके अंदर चुस्ती फुर्ती भर भर देता है। चुस्ती फुर्ती भी ऐसी कि मतलब आपको लगेगा मैं इतने किलोमीटर चढ़ गया हूँ, 15, 16, 17 किलोमीटर, मुझे महसूस भी नहीं हो रहा ऐसा। फिर वहाँ से उतरते हैं, फिर वहाँ नीचे शिव गुफा है जहाँ पे शिव जी का मंदिर है। नीचे जाके बिल्कुल सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे माता का मंदिर, इधर जैसे आप लगा लो आपका घर का टॉप फ्लोर, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल, और वो बिल्कुल नीचे बेसमेंट में जाके ऐसे शिव जी का मंदिर। फिर वहाँ दर्शन किया। फिर वहाँ भोजनालय था, तृप्ति भोजनालय, उधर कढ़ी चावल खाए। एक ने कढ़ी चावल लिया, एक ने राजमा चावल लिया, दोनों मिक्स करके अलग अलग करके दोनों टेस्ट लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा आनंद। फिर भैरव बाबा की चढ़ाई करी, और भैरव मंदिर पे जाके वहाँ क्या नज़ारा है, मतलब वहाँ जाओ यार आप, मतलब नीचे उतरने का मन नहीं करेगा आपको यार, 1-2 घंटा 3 घंटा में यहीं रह जाता। ये सीन है भैरव मंदिर का। फिर भैरव मंदिर से जो नीचे उतरने का रास्ता है, ओ हो, इतना प्यारा। बंदर भी आते हैं, लंगूर भी आते हैं, ऐसे नीचे बस चढ़ाए, उतरते जाओ। फिर सांझी छत आ जाती है। सांझी छत के बाद फिर वही नीचे उतरते जाओ। हत्ती मत्ता, मतलब इतनी चढ़ाई जब आपने चढ़ी हत्ती मत्ता पे, मतलब आपके पसीने छूट रहे हैं, आपका गला सूख रहा है, और फिर वही आप नीचे उतर रहे हैं भाग भाग के। और एक बार तो मेरे को याद है, अपने दोस्तों के साथ था, तो ये था कि कौन पहले नीचे उतरेगा, ऐसा भागे रुकने का नाम नहीं लिया। और पता नहीं कहीं मैं कहा यार अब तो कहीं टक्कर मारनी पड़ेगी। किसी घोड़े में जाके हमने टक्कर मारी, तो वहाँ जाके उसको ऐसे करके कंधे से करके फिर जाके हम रुके, वरना तो भागते भागते नीचे गए, पहाड़ से नीचे गिर जाते। तो वहाँ से उतरे वही अर्धकुमारी, फिर अर्धकुमारी से फिर वही नीचे चरण पादुका होते हुए वापस कटरा है। फिर कटरा घूमे, और कटरा का जो मार्केट है वो इतनी प्यारी, इतनी हल्की है, मतलब हल्की क्या बताऊँ मैं, अब तो क्या बहुत बड़ी हो गई है। वहाँ 5 स्टार होटल भी खुल गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। रेडिसन ने भी खोल लिया है वहाँ पे, वेलकम होटल ने भी खोल लिया। पहले तो धर्मशालाएँ बहुत सारी हैं आपको, मतलब मैं कहूँ कि बंदा हेलीकॉप्टर से जाता है ना, बंदा चाहे तो 1 लाख रुपए में वैष्णो देवी जा सकता है, और बंदा चाहे तो 1000 रुपये, मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये में जा सकता है। उस समय मैं यही कहता था कि बंदा 1000 रुपये में जाएगा। और मैं अपने दोस्तों को 1000-1500 रुपये मैंने लिए थे उनसे, और उनका ट्रिप आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ उसी में था। अब ये लगाओ 2006 में शायद, हाँ 2006 में, और साथ में भी लेके गया था मैं उनको, तो साथ में भी यही सीन था। तो मतलब अब ये लगाओ, तब रघुनाथ मंदिर जम्मू वगैरह भी गए थे। तो आप ये देखिए कि माता के दरबार में माता क्या करती है, अपने बच्चों को खुला रखती है ना, खाने पीने की मौज, जिसकी मौज। तो आपको कटरा में हर चीज़ की मौज है, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेनी है, आपको खाने की टेंशन नहीं लेनी है। लंगर चल रहे हैं वहाँ पे भाई, पूरे रास्ते कुछ मत खाओ, लंगरों पे खा लो बस। अब तो वहाँ पर 3:30-4 बजे के बाद सांझी छत पे मतलब माता को चढ़ा हुआ गुड़ चने का हलवे चने का प्रसाद मिलता है। तो इसी के साथ अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उसके बाद तो हम घर पे आ गए, वो वहाँ चले गए। लेकिन इसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी लाइफ के ऊपर, क्या उसमें चेंजेस आए, क्यों ये फेलियर और सक्सेस एंड बैक के अंदर बीच में ये डिवोशनल कंटेंट या स्पिरिचुअल कंटेंट भी डालना ज़रूरी था, वो सब मैं बताऊंगा आपके आने वाले एपिसोड में। कोई मिस मत कीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में स्वामी विवेकानंद जी, मेरा वो दोस्त निशान सिंह, और सब आने वाले हैं, जो कि मतलब मैं ऐसा नज़रिया उनका ऐसा पेश करूँगा, उनकी हिम्मत की दाद दूंगा अपने दोस्त की, या ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं आगे जाके कि आप रुक नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी सी चीज़ें बताता हूँ। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके जैसे सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे 1 घंटी सी उठ के आएगी, उसको भी दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो हर मंगलवार 8 बजे के 7 मिनट पर डालूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, जिसको भी आपने करना है, और इसमें कमेंट में लिख दीजिए जय माता। इतना सा कर दीजिए, और कुछ नहीं, बाकी सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आपको एंटरटेन करना मेरा काम है। और ये सोलो पॉडकास्ट चल रहा है ना, इसको चलने दीजिए। इसमें जितने भी बंदे डिस्कस किए ना, उन सबके साथ पॉडकास्ट बनाऊंगा मैं जल्द ही अपना दूसरा भी एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर ड्यूअल होगा। सामने एक और बंदे को लेके आऊँगा मैं, उसकी तैयारियाँ चल रही है, वर्किंग फेज में भी टाइम है, दिवाली के आसपास देखते हैं।
ये दिवाली के बाद। तो लेकिन वो चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे बंदे मैं लेके आने वाला हूँ। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। जय माता दी। मिलता हूँ आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पे। इसी के साथ अपने वाणी देता हूँ। और हाँ, अपनी माँ का ध्यान रखनी, याद रखना। वो माता तो आपको आशीर्वाद देने देगी, लेकिन इस माता की सेवा नहीं की तो वो माता भी रुष्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले मंगलवार ठीक रात 8:07 पर। जय हिंद, जय भारत, जय माती, जय माँ भारती, जय हिंद। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।